kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new poem Animals in English Bharati textbook in class 10. So let's begin our poem. Children, we all have seen animals in our environment. They are wild animals and domestic and animals you have seen in your environment. So now first we'll read the introduction of our writer Walt Whitman. He was born in 1819 and his death was on 1892. A major figure in early American poetry. This is a picture of Walt Whitman. You have the Walt Whitman. In an age when all the poetry was rhyme and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verses. He was a non-conformist in all respect, including his social life. तो यहाँ पे आप पोइट की पिक्चर देख सकते हैं. उनका नाम क्या है? वाल्ट विटमैन. वो कब बॉर्न हुए थे? 89 को. उनकी डेथ 1892 को हुई थी. उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेरिकन मतलब उनका जो फिगर मैन था, अमेरिकन पोइट्री वगैरह लिखते थे. और उनकी जो राइमिंग्स, जो पोएम्स लिखते थे वो बहुत ही वैल्यूएबल थी, बहुत ही मतलब मीनिंगफुल रहती. कि उनमें उनकी पोएम में एक रेस्पेक्ट दिखाया जाता है, एक सोशल लाइफ की पूरी जो लाइफ है वो दिखाई जाती है. द पोएट टेल अस that he feels more at home with animals than human. Whom he finds complicated and false. अभी यहाँ पे ये जो हम 10th स्टैंडर्ड की ये इंग्लिश भारती टेक्स्ट बुक में जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स, तो यहाँ पे जो पोएट वाइल्डमैन है, इन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखा है. कि इसमें वो पोएम में क्या कहना चाहते हैं कि मैं एनिमल्स की लाइफ को ज़्यादा बेटर समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन. अभी जैसे हम वी आर ह्यूमन बींग, हमारे जो रिक्वायरमेंट काफ़ी होते हैं. जैसे हमें पढ़ना होता है, हमें एजुकेशन हासिल करनी होती है, फिर हम अच्छा इंसान बनते हैं, हमारा एक करियर चूज़ करना होता है. हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, स्पोर्ट प्लेयर बनते हैं. तो हमारी जो विशेष से रिक्वायरमेंट बहुत रहती है कि हम एक अच्छे बिल्डिंग में रहते हैं, अच्छे हाउस में रहते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट बहुत रहती है कि हमारी जो की लाइफ में जो रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है. और एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स की लाइफ में कुछ एम्बिशन नहीं होता. उनका क्या काम रहता है कि सिर्फ उन्हें खाना है, पीना है, सोना है. बाकी उनका लाइफ में किसी से लेने देना नहीं. कि वो उन्हें थोड़ी एजुकेशन हासिल करनी है, उन्हें थोड़ी कमाने जाना है, उन्हें कोई बिजनेस करना है, उन्हें थोड़ी किसी का मतलब ड्रीम पूरा करना है. जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनको पढ़ाते हैं, फिर वो बड़े होते तब उनकी शादी करवाते हैं. हमारे पर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबल होती है. तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको ऐसा लगता है वो हर काम से फ्री है. बस उन्हें सुबह उठना है, खाना पीना है, एक टाइम टेबल से सो जाना है. उनकी लाइफ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कि उनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल है. सो लेट्स स्टार्ट अवर राइम. की पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं. I think I could turn and live with animals. They are pleasant and self-contained. अब यहाँ पे हम टर्न का मीनिंग क्या देखेंगे. टर्न का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलना. प्लेसिड यानी नॉट ईजली अपसेट, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना. सेल्फ कंटेन, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम इसमें ही हैं. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark weak for their sins. They do not make me sing discussing their ड्यूटी टू गॉड. अभी मेक मी का सिंग मतलब डिस्कस मी, मतलब बहुत ही बुरा. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इन डिपेंडेंट विद. अभी डिपेंडेंट यानी मैड, एक पागलपन. द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब एक क्रेज. मानिया यानी क्रेज. तो अभी यहाँ पे जो पोएट है, ये पोएम में वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे अब वो क्या चाहते हैं कि एक हम एनिमल्स की लाइफ काफ़ी पीसफुल होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, हमारी लाइफ में काफ़ी एम्स होते हैं, हमारे एम्बिशन होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है. जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे करियर के लिए काफ़ी परेशान होते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करें, हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, स्पोर्ट प्लेयर बने. हमारे करियर के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, ट्रबल रहते हैं.
और हमारी भी एक लाइफ रहती है कि हमें ये अचीव करना है, जैसे हमें कार लेना है, हमें बंगलो लेना है, हमें हाउस लेना है, हमारी रिक्वायरमेंट हमें पूरा वर्ल्ड टूर करना है। लेकिन जो एनिमल्स की लाइफ रहती है, उनकी लाइफ में कोई डिमांड नहीं रहती, कोई चॉइस नहीं रहती, बस उनका क्या काम है, बस वो सुबह सवेरे उठेंगे, बस एक टाइम पर खाएंगे, घूमे फिरेंगे और एक टाइम पे सो जाएंगे। मतलब उनकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके बावजूद भी वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे जो पोइट क्या कहना चाहता है, आई थिंक आई कुड टर्न लाइव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कंटेंट। अभी यहाँ पे पहली लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जो पोइट है, मैं ज़रा एक दिन में एनिमल्स की लाइफ गुजारना चाहता हूँ। जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, रेस्पॉन्सिबल वाली लाइफ रहती है। लेकिन यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है, मैं एक दिन एनिमल्स की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ कि एनिमल्स कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं, उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं रहती, ना ही कोई रेस्पॉन्सिबल रहती है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग लॉन्ग, मतलब मैं दूर दूर से सारे एनिमल्स को देख रहा हूँ कि उनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, मतलब वो किसी भी कंडीशन में रहे, कभी भी कंडीशन रहे, वो एक काम रहते, रिलैक्स रहते, कभी भी वो ट्रबल नहीं दिखाए, परेशान नहीं दिखाई देते। जैसे उनके पास अगर रहने को एक नॉर्मल सा भी घर मिलेगा तो वो खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, अगर थोड़ा सा भी खाना मिल गया तो खुश रहेंगे। लेकिन हम ऐसे ह्यूमन बींग है, अगर हमारा थोड़ा रो हाउस भी रहे या हमारे पास कोई अच्छे कपड़े ना रहे तो हम सेटिस्फाई नहीं रहते, हमारे बहुत डिमांड्स रहते कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये वाला शूज़ चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे ये टीवी चाहिए। हमारे जो ह्यूमन बींग के डिमांड्स काफ़ी होते हैं। डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वीप फॉर देयर, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड यू वीप फॉर देयर सिंस। अभी यहाँ पे ये लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है, वो कभी भी सारी रात जागते नहीं रहती, रात में सो जाते। जैसे आजकल यू वीप फॉर दिस, मतलब वो कभी भी अपने गुनाहों के लिए, जैसे कोई कुछ गुनाह कर दे तो रोते नहीं है। जैसे आजकल की हमारी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की हो गई कि मोबाइल और ये इंटरनेट से हमारा जनरेशन वो रात भर बोलते ना जागते रहती, सोती नहीं है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स का जो शेड्यूल है, वो एक टाइम पे उठते हैं और टाइम पे घूमे फिरेंगे, काम करेंगे, और टाइम पे रात में पूरा पूरा रात में वो सो जाते हैं। जैसे वो ह्यूमन बींग की तरह रात भर जागते नहीं रहते, हम इंसान हैं, हमारे और भी काम होते, तो हम रात में जागते भी है। और जो एनिमल्स हैं वो कभी कोई क्राइम नहीं करते, जैसे कभी कोई गुनाह नहीं करते। जैसे हम ह्यूमन बींग चोरी करते हैं और मर्डर करते हैं और ऐसे बहुत सारे क्राइम करते हैं, बहुत सारे किसी का माल चोरी कर लेते, किसी के साथ हम किसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं वो इतने इनोसेंट है कि वो कोई पाप ही नहीं करते, तो वो भगवान के सामने रोते भी नहीं कि हमने कोई पाप थोड़ी किया। क्योंकि जो एनिमल्स की ड्यूटी लाइफ आपने देखी होगी, वो सुबह सवेरे उठते हैं, खाना खाते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और यहाँ वहाँ घूम के घास फूस में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वक्त पे टाइम पे सो भी जाते हैं। डू नॉट मेक मी सिंग डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड, मतलब उनकी लाइफ में, मतलब वो कभी भी, जैसे वो किसी भी कंडीशन में रहे, लेकिन कभी भी गॉड को कंप्लेन नहीं करते, भगवान से कभी शिकायत नहीं करते। वो जिस हालत में है हमेशा हमेशा भगवान के शुक्रगुजार रहते। जैसे हम ह्यूमन बींग, अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम एक दूसरे की लाइफ को देखते, ऐसे रिच लोग को देखते कि हमें गॉड ने कैसे बनाया है, कि गॉड ने हमें बहुत ही कम पैसा दिया है, हम कैसे रो हाउस, कैसे छोटे से घर में रह रहे। हम हमेशा गॉड से कंप्लेन करते रहते कि हमारे पास ये सामान नहीं, हमारे पास कार नहीं, हमारे पास मोटर बाइक नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास एक बड़ा टेलीविज़न नहीं है। हमारी जो ह्यूमन बींग की जो डिमांड है, चाहे वो मेल हो फीमेल है, गर्ल और बॉय, मतलब हमारी जो विशेष सब कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो एनिमल्स है वो कैसे रहते हैं, वो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते, वो जिस हाल में भी रहे हमेशा काम और पीस रहते हैं, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते हैं। नॉट वन इज़ डिस्ट्रेसिफाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब उन्हें किसी भी चीज़ को पाने का कोई शौक ही नहीं रहता। जैसे हमारे जो यंग जनरेशन है, जैसे जो यंग यूथ है, वो मेल हो या फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, कि वो उन्हें आगे बढ़ने की काफ़ी वो रहता है, काफ़ी क्रेज़ रहता है कि हमें अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है। चाहे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, एडवोकेट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, एक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो हमें अपनी लाइफ की जो हमारी सीढ़ी है,
उस पे हमें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है। तो हमारे जो डिमांड्स है डे बाय डे बढ़ते जाते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा अर्न करना है। अगर हमारी सैलरी 20,000 भी होगी तो हमें वो भी कम लगती है। हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारी सैलरी 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। हमारी जो डिमांड्स है वो कभी ख़त्म नहीं होते कि हमें एक बड़ा सा बंगलो लेना है, एक बड़ी सी कार लेना है, बड़ी सी मोटर बाइक लेना है और पूरा वर्ल्ड टूर करना है, कि जो ये ह्यूमन बींग की डिमांड्स है। और जो एनिमल्स हैं उनको उनकी कोई किसी चीज़ को हासिल करने का उन्हें कोई क्रेज़ नहीं है। मतलब भगवान ने उन्हें जिस हालत में रखा है वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे, वो भगवान से कोई शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। Not one kneels to another, not to his kind dead, lies thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अभी respectable यानी here to happy satisfy. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. Evince यानी show दिखाना. I wonder where they got those tokens. Tokens यानी where virtue likes innocence, simplicity and contentment, etc. Did I pass the way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ पे लास्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है कि इनकी जो लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ काफ़ी काम रहती है। आप यहाँ पे एनिमल्स की पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि अगर मैं एक दिन एनिमल्स की जैसा ज़िंदगी गुजारूँ तो मुझे एकदम मेरी लाइफ मुझे हमेशा सेटिस्फाई लगेगी, मुझे कभी भी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहेगी। तो नो वन नीड्स टू अनदर नॉट टू दिस काइंड ऑफ लाइवली थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जैसे दुनिया में आए हुए इंसान को बहुत काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन ह्यूमन बींग जो ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है कि उसे हमेशा हर चीज़ से शिकायत रहती है। नॉट वन इज एक्सेप्टेबल अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जैसे हमारी जो सिकाइट्री रहती है अनएक्सेप्टेड, कि हम कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं रहते, कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। जैसे अगर हमारी सैलरी 20,000 30,000 है तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे रिलेटिव्स की देखते हैं, फ्रेंड्स की देखते हैं कि वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो कितना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो हमारी जो विशेष है वो डे बाय डे बढ़ते जाती कि मुझे एक ज़्यादा पैसे कमाने हैं और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो मैं एक बड़ा सा घर लूँगा, एक बड़ी सी कार लूँगा, मोटर बाइक लूँगा और पूरे घर को एक अच्छा सा फर्निश करूँगा। हमारी जो डे बाय डे विशेष ख़त्म होती कि हमारे पास बैंक बैलेंस काफ़ी हो जाए, हम वर्ल्ड टूर करें। लेकिन एनिमल्स की लाइफ में ऐसा कुछ एम्स नहीं होता, उनकी कोई डिमांड नहीं होती है। उनको भगवान ने जिस हालत में रखा है वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें बस 2 टाइम का पेट भर के खाना मिल गया, वो अपने बच्चों को अच्छे से वो पाल रहे हैं और अच्छे से पाल रहे। और अब जिस कंडीशन में भगवान ने उन्हें रखा है वो भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करते, अब भगवान को हमेशा थैंक यू बोलते हैं। वक्त पे टाइम पे सो जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग जैसे रात में सोते हैं, रात भर जागते रहते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो नाइट में सो जाते हैं। और जो हमारी जो लाइफ है कैसा वो रहती है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग हम क्राइम भी करते हैं, हम चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसे बहुत फ्रॉड करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है वो कभी गुनाह नहीं करते, वो कभी भगवान के आगे रोते नहीं, वो बहुत ही इनोसेंट रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। टू शो देयर रिलेशन टू मी आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई लाइफ इवन दे प्लेनली इन देयर पोजिशन। मतलब जो उनका जो रहने का जो तरीका है वो काफ़ी एक सिंप्लिसिटी का है कि उनकी लाइफ में कोई डिमांड्स नहीं है, बस उन्हें खाने को मिल गया, 2 टाइम का खाने को मिल गया, वो बस अपने बच्चों की नर्सिंग परवरिश अच्छे से कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में किसी चीज़ का वो नहीं है, एक क्रेज़ नहीं है, किसी की चीज़ को पाने की चाहत नहीं है। वो एक सिंप्लिसिटी से और एक मासूमियत से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और भगवान को हमेशा थैंक यू बोलते हैं, भगवान को कभी कंप्लेन नहीं करते। I wonder they get those token. Did I pass them huge time ago and neglectly drop them? मतलब मैं उनकी लाइफ से काफ़ी खुश हूँ कि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। वो कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करते कि हमारी लाइफ बेकार है, हमें खाने को थोड़ा मिला है, हमें रहने को घर नहीं मिला है, हम बहुत डिस्टर्ब है। वो हमेशा अपने में ही अपनी लाइफ को मज़े करते हैं, अपने में ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है, अभी यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है, अगर मैं ह्यूमन बींग की जैसा एक दिन ज़िंदगी गुजारूँ तो मुझे मेरी लाइफ काफ़ी काम और पीसफुल नज़र आएगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा चीज़ को पाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा रहता है कि मेरे पास भगवान ने जो भी दिया मैं उसमें ही सेटिस्फाई रहूँगा, उसी में अपना गुजारा कर लूँगा। आई वंडर दे गॉट दिस टोकन।
डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम अगो नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो यहाँ पे जो राइटर है, राइटर कौन है इस पोएम के, हम देखेंगे वाल्ट विटमैन। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग के दोनों के दोनों की लाइफ गुजारने का तरीका अलग ही बताया। जैसे जो हम ह्यूमन बींग जो होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और जो एनिमल्स है उनकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होता, उन्हें थोड़ी स्कूल जाना होता है, बिजनेस करना होता है, कोई करियर अचीव करना होता है। उनकी लाइफ तो काफ़ी, उनकी लाइफ में कोई किसी चीज़ को पाने की चाहत नहीं रहती। मतलब उन्हें भगवान ने उन्हें जिन कंडीशन में रखा है, जैसे उन्हें 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 बस बोलते हैं ना, 2 टाइम का खाना मिल गया, 2 वक्त का खाना मिल गया, और सुबह सवेरे उड़ गए, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, मतलब पूरा घास फूस में घूम रहे। और उनका जब खाने पीने का टाइम हो जाता है शाम में, वो अपने अपने घर में आके रिलैक्स होकर सो जाते हैं। मतलब उन्हें किसी चीज़ की पाने की ख्वाहिश नहीं है। आई ना ही वो भगवान से, ना ही कोई गुनाह कर रहे। जैसे हम ह्यूमन बींग जैसे क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते, चोरी करते, मर्डर करते, ऐसे बहुत सारे क्राइम करते जिससे हम भगवान के आगे हम शर्मिंदा रहते, भगवान से माफ़ी का मांगते। लेकिन जो वो एनिमल्स रहते हैं वो कभी गुनाह नहीं करते, वो मतलब इनोसेंट रहते हैं, वो कभी भगवान के आगे नहीं रोते। जिन भगवान ने उन्हें जिस कंडीशन में रखा वो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते। अब भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करते कि भगवान ने हमें घर नहीं दिया, हमें ज़्यादा खाना नहीं दिया, हमें ज़्यादा पैसा नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कभी भी शिकायत नहीं करते। लेकिन हम हमारी ह्यूमन बींग, हमारा नेचर कैसा होता है, हम हमेशा भगवान से, हमारी लाइफ में अगर ऐसा नॉर्मल घर भी हो या छोटा सा भी घर हो तो हम भगवान से शिकायत करते कि क्या काश भगवान मुझे बड़ा सा घर दिया होता, काश भगवान मेरी सैलरी 20,000 से 50,000 1 लाख बढ़ा देता, काश मेरे पास बड़ी कार होती, बड़ी बड़ी मोटर बाइक होती, मेरे पास अच्छा वाला कैमरा होता, मोबाइल होती, टेलीविज़न होती, मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं सारा वर्ल्ड टूर करता। कि हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते, कंप्लेन करते रहते, हम कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रहते। हमारी जो विशेष है वो हमें ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है, वो हमारी कभी नहीं पूरी हुई है। तो यहाँ पे पोइट ने बहुत ही अच्छी पोएम एक्सप्लेन की है। उन्होंने एनिमल्स की लाइफ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम? सो लेट्स रीड एनिमल्स। अब I think I could turn and live with animals. They are so pleasant and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark, weep for their sins. They do not make me sing, discussing their duty to God. Their duty to God. No one is dissatisfied, not one is dependent with the money of owning things. No one needs to another, no to his kind dead, like thousands of years ago. Not one is respectable and happy over the whole earth. So they show their relation to me. I accept them. They bring me token of myself. The events there, them plainly in their possession. I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो वाल्ट विटमैन ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी। उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग की लाइफ के बारे में एक कंपैरिजन बताया है कि एनिमल्स की लाइफ में कोई डिमांड्स नहीं होते, वो जिस कंडीशन में रहे वो हमेशा अपने आप को काम और पीसफुल लाइफ, अपनी हमेशा काम और पीसफुल लाइफ गुजारते। और जो हमारी ह्यूमन बींग की लाइफ कैसी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, हमारी लाइफ में काफ़ी काम होते हैं, हमारी जो विशेष है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी पोएम उन्होंने एक्सप्लेन किया है।